हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1979 में रिलीज हुई मूवी गुड लक मिस वेक ऑफ को। गाइस, आप लोगों ने टीचर स्टूडेंट के अफेयर वाली मूवीज तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब इस अफेयर के बारे में पूरे स्कूल और आसपास के लोगों को पता चलता है तब क्या होता है और लोग कितना बुरा सलूक करते हैं उस टीचर के साथ। और ऐसी ही कुछ कहानी हमारी आज वाली मूवी की मेन कैरेक्टर मिस वेक ऑफ की है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स के कैंसस टाउन से। मूवी की शुरुआत होती है मिस्टर हामिंग के घर से, क्योंकि हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एवलिन वेकॉफ मिस्टर हामिंग के घर पर किराए पे रहती है, क्योंकि यहाँ पर एवलिन एक स्कूल में टीचर की जॉब करती है। एवलिन के साथ इस घर में उसकी दोस्त बेथ भी रहती है और वो भी एवलिन के साथ स्कूल में एक टीचर की जॉब करती है। अब अगले दिन हम एवलिन को स्कूल में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते हुए देखते हैं। आगे हमें पता चलता है कि एवलिन एक 35 इयर्स ओल्ड अनमैरिड वुमेन है और वो आज तक कभी भी किसी आदमी के करीब नहीं आई है। अब कुछ दिनों बाद स्कूल के वेकेशन शुरू होने वाले थे। असेंबली के दौरान सभी टीचर और स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है, जहां पर कुछ बच्चे स्टेज पर अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। इन सब के दौरान एवलिन की हेल्थ खराब होने लगती है और साथ ही वो काफी डिप्रेशन में भी चली जाती है। एवलिन को पूरी रात नींद नहीं आती, तो वो अगले दिन स्कूल से छुट्टी लेकर डॉक्टर नील के पास चली जाती है। डॉक्टर नील एवलिन का क्लासमेट रह चुका है। यहाँ पर नील एवलिन को बताता है कि मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी में प्री मिच्योर मेनोपॉज की बीमारी आ चुकी है। दरअसल एवलिन के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आज तक किसी भी आदमी के करीब नहीं आई थी। डॉक्टर नील एवलिन को समझाता है कि अगर हम हमारी बॉडी का अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो इसमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। एवलिन को नील की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो डॉक्टर नील एवलिन को एक साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर स्टाइनर के बारे में बताता है, जो विचिटा सिटी में रहता है। मुझे लगता है कि वो इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवलिन की हालत दिन पर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब एक दिन स्कूल के बाद टाउन से बस लेकर एवलिन विचिटा में डॉक्टर स्टाइनर के पास पहुंचती है। एवलिन से सब कुछ जानने के बाद स्टाइनर एवलिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, तो एवलिन उन्हें बताती है कि बचपन से ही मैंने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। एवलिन से सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर स्टाइनर एवलिन से कहता है कि तुम अपने कामों में बिजी होकर जिंदगी जीना भूल चुकी हो, तो तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखना चाहिए। अब अगली बार डॉक्टर स्टाइनर को विजिट करने के दौरान बस का ड्राइवर एवलिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसमें एवलिन को भी काफी मजा आता है। डॉक्टर स्टाइनर की थेरेपी से एवलिन पहले से कुछ अच्छा महसूस करने लगती है। अब क्रिसमस के दिन बेथ क्रिसमस मनाने अपने घर पर चली जाती है, लेकिन एवलिन कैंसस में ही रुकती है। कुछ दिनों बाद एवलिन को पता चलता है कि वो बस ड्राइवर एक शादीशुदा आदमी है, जिसके बाद एवलिन का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। इन सब के बाद भी अगली बार विचिटा से वापस आते समय वो बस ड्राइवर एवलिन को अप्रोच करता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए भी बोलता है। उस बस ड्राइवर के काफी ज्यादा मनाने पर एवलिन उसके साथ कॉफी पीने के लिए मान जाती है। वो एवलिन को अपना नाम एड बताता है। एड एवलिन के साथ अफेयर चलाना चाहता था, लेकिन एवलिन एड से कहती है कि तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर एवलिन भी इस अफेयर के लिए तैयार थी। डॉक्टर स्टाइनर के इस बारे में हाँ बोलने पर एवलिन एड के साथ अफेयर चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एड वो टाउन छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। अब अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद एवलिन क्लासरूम में बैठकर अपना एक पेपर वर्क निपटा रही थी। तभी क्लासरूम में एंट्री होती है रैव की, जो स्कूल की फुटबॉल टीम का एक स्कॉलर है, जिसके साथ ही उसे स्कूल की सफाई भी करनी पड़ती है। साथ ही हम देखते हैं कि रैव एक नीगर है। अब क्लासरूम की सफाई करते समय रैव एवलिन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन वहां से चली जाती है। एवलिन इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल को नहीं बताती। अब अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद रैव एवलिन के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके करीब आता है और
और काम खत्म होने के बाद क्लासरूम से बाहर चला जाता है। एवलिन रोते हुए काफी रात होने के बाद वापस अपने घर चली जाती है। वो इस बारे में डॉक्टर स्टाइनर से बात करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर स्टाइनर किसी काम के कारण सिटी से बाहर गया हुआ था। अब अगले दिन रैब से बचने के लिए एवलिन क्लास खत्म होने के साथ ही अपने क्लासरूम से बाहर चली जाती है। लेकिन अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद रैब एवलिन के क्लासरूम में आकर उससे पूछता है कि कल तुम कहां पर चली गई थी। एवलिन कहती है कि कल मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं शॉपिंग पर जाना था, जिसके बाद रैब कहता है कि स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे लिए यहीं पर रुकना होगा। तो एवलिन कहती है कि उस दिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कभी दोबारा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी रैब फिर से एवलिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद एवलिन भी रैब का साथ देने लगती है, क्योंकि शायद उसे ये सब कुछ अब अच्छा लगने लगा था। मगर रैब एक एटीट्यूड वाला नीगर बॉय है। वो एवलिन को अब इन सब के लिए तंग करना शुरू कर देता है और कभी कभी वो एवलिन को आधी रात में भी स्कूल में बुलाता है, जिसमें मजबूरन एवलिन को रैब का साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रैब इस बारे में स्कूल के बाकी बच्चों को भी बताए। अब एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद जब रैब एवलिन के करीब आ रहा था तो इन सब के दौरान एवलिन की बॉडी एक गर्म रेडिएटर के साथ टच हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर बाहर सफाई कर रहे दो बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं। मिस एवलिन को एक नीगर बच्चे के साथ इस हालत में देखकर उन दोनों बच्चों के मन में काफी बुरे ख्याल आने लगते हैं और अगले दिन ये खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, जिस कारण स्कूल में कोई भी टीचर एवलिन से बात करने को तैयार नहीं था। स्कूल के बच्चे भी मिस एवलिन का मजाक उड़ाने लगे थे, जिसके बाद स्कूल का प्रिंसिपल एवलिन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हमारे स्कूल की एक अच्छी टीचर हो और शायद ये सारी अफवाहें भी गलत हैं। लेकिन एवलिन जवाब देते हुए कहती है कि ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि सच है। ये सुनने के बाद स्कूल का प्रिंसिपल एवलिन से कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन देना होगा, लेकिन मैंने न्यू जर्सी में एक अच्छे स्कूल में तुम्हारी जॉब के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर दी है। इस बात के लिए एवलिन स्कूल के प्रिंसिपल को थैंक यू बोलती है। अब जाने से पहले स्कूल का प्रिंसिपल एवलिन को गुड लक बोलता है। वापस मिस्टर हामिंग के घर पहुंचने पर एवलिन देखती है कि मिसिस हामिंग ने एवलिन का सामान पहले से ही पैक कर कर रखा था, जिसके साथ ही उन्होंने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एवलिन के जाने से पहले बेथ और मिसिस हामिंग भी एवलिन को गुड लक बोलती है। एवलिन के ये टाउन छोड़ने के साथ ही हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।